कुछ एमएलए फेसबुक पर लोगों को खुश कर रहे हैं, लेकिन कुछ एमएलए जो है वो जमीनी सतह पर आवाम के चेहरे पर खुशी ला रहे हैं। इस वक्त हम ललूर में मौजूद है। ये ललूर बिल्कुल जो सामने वाला इलाका आप देख रहे हैं, मैं खुद पहले एक बार गया हूं, 5 से 6 घंटे का सफर मुझे लगा था। जब भी कोई एमएलए, कोई मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर वोटों की भीख मांगने के लिए आता था तो वो चॉपर से आता था, लेकिन पहली बार यहाँ पर करोड़ों की लागत से रोड जो है वो बनाई जा रही है। मेरे साथ इसी ललूर की आवाम है। जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी जी। शफी साहब, मुझे बताइएगा, आज बड़े खुश दिख रहे हैं आप, क्यों? क्या इस खुशी का राज क्या है? आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि जो हमारे रोड सेक्शन हुई, रोड सेक्शन की किसने? पटियार साहब ने। तो हमें बहुत खुशी है। परिहार साहब तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऑपोजिशन वाले बोल। हाँ, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, ये बात तो उसके पास आई है नहीं। हम तो मुस्लिम हैं और हम तो जानते नहीं ये बात, ये तो हमें बहुत खुशी की बात है। अच्छा, जहाँ के लिए रोड सेक्शन हुआ है वहां पर 90% जो एसटी आबादी वाले लोग रहते हैं। बिल्कुल है, 90% है। जब परिहार साहब आए थे इलेक्शन के दौरान, क्या कहा था उन्होंने? उसने यही जो वादा किया था वो आपने वादा पूरा कर दिया। अपना वादा पूरा कर दिया? बिल्कुल कर दिया। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सियासत वाले लोग हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, जो हैं तो वो हैं, वो हमें क्या करेंगे? हमें शेख पटियार साहब की उम्मीद है और इसको हमारे लोगों की उम्मीद है, और इसके पास ना कोई है वो बात नहीं, कुछ हिंदू मुसलमान की कोई बात इसके पास नहीं। मेरे साथ इस समय कट्टर कांग्रेसी वर्कर है, मतलब कट्टर जिसे हम कहें, प्रो कांग्रेस वर्कर इससे मेरे साथ मौजूद है। साबका सरपंच भी रहे और मैंने बहुत पहले से जानता हूं। आज आप शक्तिराज परिहार साहब के साथ साथ चल रहे थे, क्यों? आपने जो ऐसे बोला कट्टर कांग्रेसी है, कट्टर कांग्रेसी में था, कट्टर कांग्रेसी में था, अब नहीं हूँ। अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक रुकन हूँ और वर्कर भी हूँ, और मैं पिछली 3 साल में ओबीसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ। अच्छा, 3 साल से डेजिग्नेशन पर भी बैठे हैं हम? हाँ, और हमने देखा, हमारे साथ जब 2014 में इलेक्शन हुआ तो मैं बंदा और दूसरा था मरमत का एक मुसलमान दो थे, और उस वक्त तो मुसलमान तो शक्तिराज परिहार को देखना नहीं चाहते थे। भाई, इसके मुंह के लिए देखे तो हमें कुछ हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन देखो, काम करने वाले बंदे को कोई ये शुबा नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्या है। हम हिंदुस्तान के यहाँ निवासी है, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है। यहाँ कोई, हमने देखा पहली बार, चलो बाकी करते होंगे, लेकिन शक्तिराज परिहार जी का एक मिशन है, हिंदू मुस्लिम सिख अताद हम है सारे भाई भाई। तो कामों के बारे में जैसे आप बोल रहे हैं, निजी काम, खुश, ये ललूर के लोग खुश ना हो और क्या हो। 80 साल क्या, जब से कहीं हिंदुस्तान में ये शुरू हुआ है, ये डेमोक्रेसी शुरू हुई है, तो उसके बाद तो यहाँ पर ना यहाँ अस्पताल है, ना यहाँ स्कूल का कोई सुविधा है। मास्टर अगर कहीं दूर से आए तो वो भी कहीं 2 दिन बैठेगा, 4 दिन, तो फिर निकल जाएगा। यहाँ सड़क की वजह से आप देखिए, अगर खुदा ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा, ये पहुंची वहां सड़क पहुंची, तो ये लोग गुल बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे, डेवलपमेंट होती है सड़क से। तो मेरा ये मानना है कि शक्तिराज परिहार ये लोग कहते हैं, ये जी क्या कहते हैं, ये है क्या कहते हैं, फिरका परस्ती करते कोई फिरका। हम उस वक्त 2 वोट पड़े थे मुस्लिम के, 2014 में 2 वोट भारतीय जनता पार्टी को और शक्तिराज को 2 वोट पड़े थे मुस्लिम ने, और आज के डेट में 3600 वोट पड़े, और हमारी वजह से पड़े। हम जब इस मिशन में खड़े थे, हमने सब लोगों को बोला कोई भेदभाव नहीं है, आप काम के लिए खड़े हो जाओ। और ये दूसरा, पहले कितना टाइम लगता था यहाँ से ललूर तक? सर, अब अगर कोई जवान होगा तो 3 घंटे में पहुंच जाएगा, 3 घंटे में यहाँ से पहुंचेगा। अगर कोई मेरा जैसा बूढ़ा हो तो मुझे तो 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे में भी पहुंच जाऊंगा तो लाश ही पहुंचेगी, और क्या पहुंचना है, क्योंकि थक जाते हैं चलते फिरने में। तो इसलिए बहुत खुशकिस्मत लोग हैं ये, जिन लोगों के लिए आज सैंक्शन हुआ। मैं कहता हूं, ललूर के और शिकली के लोग टूट के पड़ने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये आजाद तो हुए थे जब हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन ये लोग आज अपनी उस आजादी को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि न इस इलाके में बिजली थी और न ही इस इलाके में कोई रोड कनेक्टिविटी थी। ललूर का ये इलाका सामने आप इस पहाड़ी पर देख रहे हैं, मैं खुद इस इलाके में गया हूँ, बहुत बार
एमएलए को भी यहाँ पर जाते हुए देखा, क्योंकि बदकिस्मती से ये इलाका पहले रामबन में पड़ता था, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो रामबन में पड़ती थी, लेकिन आज ये लोग खुश है, और इसलिए खुश है क्योंकि आज करोड़ों की लागत से यहाँ पर रोड का काम जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ ही वक्त के बाद रोड इनके पास पहुंचेगा, और जैसे इन्होंने कहा कि ये इलाका जो है और गुल खिल जाएगा, और ऐसा लगता है कि आज से शुरुआत इसकी हो चुकी है। आज पूरे देसा और कास्तीगढ़ के लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो हमारा ये देसा का इलाका है, यहाँ रोड कनेक्टिविटी इस इलाके में नहीं थी, और ये रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट था। डिलिमिटेशन के बाद हमारे से ये जुड़ा, और लोगों ने पूरा सहयोग सपोर्ट करके मुझे यहाँ का विधायक बनाया। मैंने उस वक्त भी लोगों को कहा था कि आप अपना आशीर्वाद हम पे रखें, आपके जो भी काम डेवलपमेंट के हैं और ख़ासकर रोड कनेक्टिविटी को लेकर ये काम हम ज़रूर करवाएंगे। और आज आप ये जान के आप भी खुश होंगे कि शेंखली का हमारा यहाँ जो रोड 34 करोड़ का, वो आज हमने यहाँ से शुरुआत की है। हमारा दूसरा मलान का, उसकी भी शुरुआत आज हुई है। उसका जो अमाउंट है, उसका ललूर का हो, मलान का हो, यानी 75 करोड़ की सड़कों के आज शुभारंभ आज यहाँ पे हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करूँगा, धन्यवाद करूँगा। आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में हमारे मंत्री हैं, उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस कॉन्स्टिट्यूंसी की ये रोड्स को सैंक्शन करवा के यहाँ जो देरा ना मांग, जो मतलब आज तक यहाँ कनेक्टिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं, 6-6 घंटे लोग पैदल चलते हैं। और मुझे विश्वास है डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर साहिबान यहाँ पर हैं, उनसे भी बात हुई है कि जल्द से जल्द प्रायोरिटी पे इस काम को अब टेकअप करके इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि लोगों को जो बेसिक फैसिलिटी जो रोड कनेक्टिविटी की वो मिल सके। का यहाँ के यूथ का एक जो स्लोगन था कि देसा फर्स्ट देसा मस्ट, लेकिन वो सिर्फ बताया जाता था कि ऑन ग्राउंड तो कुछ था नहीं। लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि चाहे सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, इस इलाके को डिस्ट्रिक्ट डोडा का सबसे कोई, अगर मैं कह रहा हूँ अगर कोई फार फ्लंग एरिया या अंडर डेवलप्ड कोई एरिया रहा है, वो देसा का इलाका रहा हुआ है। कुल मिलाकर 200 करोड़ से ज़्यादा की सैंक्शन रोड्स हमारी यहाँ पे हुई हैं डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज तो 3 सड़कों का यहाँ पे उद्घाटन आज शुरुआत हुई है। कल परसों हम असर के एक एरिया में, जहाँ एक पंचायत को पूरी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, 73 करोड़ 73 करोड़, आप सोच लीजिएगा कि 73 करोड़ की लागत से वो एक रोड एक पंचायत को वहाँ पे बनेगा। उसके अलावा मरमद में भी वहाँ 2 रोड्स वहाँ सैंक्शन हुई है, उनका भी शुरू होना है। खलैनी के एरिया में भी वहाँ धरियान की वहाँ उसको भी शुरू करना है। यानी आने वाले टाइम में और ज़्यादा काम यहाँ, और ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे होगी। उसके लिए जो केंद्र की सरकार हमारी है, जो मोदी सरकार है, वो फंडिंग यहाँ पे कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4000 करोड़ से ज़्यादा जो इस जम्मू कश्मीर को दिया है, और स्टेज जो अब दूसरा जो फेज़ इसका आएगा, उसमें अनकनेक्टेड जो हैबिटेशन बाकी हैं उन पे भी काम किया जाएगा। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार केंद्र में, उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा।